हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अच्छे होंगे, मुझे यकीन है। पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड। लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है। तो लगातार हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हम स्टडी के टच में रहेंगे। चलिए, हम कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पिछले टॉपिक में, पिछली क्लास में हमने किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस निकाली थी। हमने 3 इक्वेशन निकाली थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as निकाली थी। ये निकाली थी हमने कैलकुलस मेथड से। आज हम 2 टॉपिक करेंगे। पहला है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, और दूसरा टॉपिक जो हम करेंगे वो है मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी किस तरह से किसी बॉडी के मोशन को इन्फ्लुएंस करेगी, ये पढ़ेंगे। चलिए, पहले चलते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का मीनिंग क्या है? मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से पॉइंट A से चली, क्लियर? और वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर पॉइंट B पर पहुंच गई, ठीक है? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस s किसके बराबर है? डिस्टेंस s इन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है? यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। मतलब क्या है वो? 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड पे यहां पर होगी, अगर हम माने 2 पर यहां होगी, t इज इक्वल टू 3 पर यहां होगी, t इज इक्वल टू 4 पर यहां होगी, और 5 पर यहां होगी। ऐसा ही होगा। अब अगर हम क्या कहें, सिर्फ 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5वीं सेकंड में, 5th सेकंड में तो ये डिस्टेंस है ना? क्लियर? तो अगर आपको कोई कहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, 5वीं सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे s इज इक्वल टू डिस्टेंस इन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसमें से ये वाला ये 4 सेकेंड वाला, यहां तक वाला आप क्या कर देंगे? s इन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना? आप इस पूरे में से, यहां से लेके यहां तक में से ये माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड आ जाएगा। तो डिस्टेंस s इन 5th सेकेंड का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। यही हुआ ना आपके पास? क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अब इसको जनरलाइज करते हैं। यहां हमने एग्जांपल लिया है 5th सेकेंड का। अगर एग्जांपल आ जाए nth सेकेंड, कोई भी सेकेंड, कोई भी मोशन चल रहा है आपके पास, कहे डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन 11th सेकेंड निकालिए, तो आपको क्या करना है? nth सेकेंड। देखिए, जिस सेकेंड का डिस्टेंस हमें निकालना है, हमें 5th सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस इससे एक कम वाला डिस्टेंस क्या कर दिया? हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या बन जाएगा आपके पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, ये आपके पास बन जाएगा। क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, क्या आ जाएगा? n सेकेंड माइनस n माइनस 1 सेकेंड। क्लियर है? करें इसको आगे। तो चलिए, पहले हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन n सेकेंड।
फिर हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन n-1 सेकेंड। चलिए करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं हम। नाउ डिस्टेंस s traveled in nth second will be equal to distance traveled in n minus distance traveled in n-1 second। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड विल बी इक्वल टू, आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब टाइम t की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? n क्या आ जाएगा? n। Sn इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली Sn-1 क्या आ जाएगा? un-1 प्लस 1/2 a इंटू में n-1 का स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। कर दे पुट इन स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार। चलिए करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा Snth इज इक्वल टू Sn प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस 1/2 a इंटू में n-1 का स्क्वायर। क्लियर है? ब्रैकेट को खोल दें। इट विल बी un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, एक बार अंदर वाले को सॉल्व कर देते हैं फिर खोलेंगे। u की मल्टीप्लाई n से un माइनस u 1/2 करने सॉल्व। a माइनस b का स्क्वायर है ना, ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, ब्रैकेट बंद। un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस क्या कर दें? un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर प्लस 1/2 a, 1/2 की a से मल्टीप्लाई, प्लस 1/2 a प्लस माइनस 1/2 a इंटू में 2n, 2 से 2 गया। क्लियर? बोलिए, चलो आगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे बनेगा हमारे पास un प्लस 1/2 an स्क्वायर। अब माइनस अंदर ले जाते हैं, माइनस un, माइनस माइनस प्लस u। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस a/2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस, ये है an अब बस सिर्फ an और तो कुछ नहीं है। ये आ गया हमारे पास क्या? Snth। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो चीज हम स्ट्रक ऑफ कर सकते हैं, काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, उसको कैंसिल करते हैं। un से un, प्लस का un माइनस का un गया, 1/2 an स्क्वायर 1/2 an स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास। चले आगे, बोलिए क्या बच गया भाई हमारे पास? मिटा दूं यहां से मैंने मिटा दिया इस इक्वेशन को, इसको और इसको।
तो हमारे पास एस एन एथ क्या आ गया, एस एन एथ इज इक्वल यू यू माइनस ए बाय टू, क्या है माइनस ए बाय टू, माइनस ए बाय टू प्लस ए एन, माइनस ए बाय टू प्लस ए एन। इसको सोल्व करता हूं थोड़ा सा, u प्लस ए कॉमन ले लू मैं, प्लस ए बाय टू कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया प्लस ए बाय टू, ठीक है क्लियर। तो यहां क्या बच गया आपके पास, प्लस ए बाय टू कॉमन लिया है, पहले इसमें से लेंगे, ए गया, ए बाय टू कॉमन लिया, तो क्या बच गया आपके पास यहां पर। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा साइड में आपके लिए सॉल्व कर दूं, तो साइड में सॉल्व करने से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या निकल के तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने u प्लस, हमारे पास u बच गया, एक बच गया माइनस ए बाय टू, एक बच गया प्लस ए एन, ये लिख दिया हमने। इसको थोड़ा सा और सिमेट्रिकल अगर मैं एक लाइन और लिख दूं, तो ये मैं कर दूं प्लस ए एन और माइनस ए बाय टू, ऐसे कर सकता हूं ना, लिख दूं। तो अब यहां से क्या आ गया, u प्लस के ए कॉमन आ गया, यहां पर गया n माइनस वन बाय टू, ए कॉमन आ गया, यहां पर गया n माइनस ए बाहर गया 1 बाय टू, क्लियर है। अब सॉल्व हो जाएगा हमारा लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन, क्या आएगा, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस के ए इन टू में, टू क्या आ गया एलसीएम, टू उधर मल्टीप्लाई हो गया, 2n माइनस वन पूरे के नीचे 2, ठीक है क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 को मैं बाहर ले आता हूं, 2 को मैं क्या करता हूं बाहर ले आता हूं, 2 को मैं बाहर ले आया, तो आपके पास बन गया एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस के ए बाय टू इंटू में 2n माइनस वन, क्लियर। वेयर यहां पर n वो सेकंड है जिसका हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अगर मान लीजिए हमें 5वीं 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, 4th का निकालना है, 10th का निकालना है, तो n की जगह हम 4th 5th 10th जो भी है वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। बोलिए चले आगे, चलूं, चलिए देखते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का छोटा सा देखें, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने, इफ ए बॉडी कवर 6 मीटर इन 4th सेकंड एंड 10 मीटर in 6th second, then find initial velocity and acceleration। एक बॉडी कवर करती है 6 मीटर किसमें, 4th सेकंड में, और 10 मीटर कवर करती है किसमें, 6th सेकंड में। तो हमें क्या निकालना है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है, करें चलिए देखते हैं। फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, पहले कौन सी सेकंड है उसमें देखेंगे हम, बॉडी कवर 6 मीटर इन 4th सेकंड, यानी एन क्या है 4th सेकंड, कितना डिस्टेंस 6 मीटर। चलिए एक बार लिख लेते हैं, एज एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस के ए बाय टू इंटू में 2n माइनस वन, यही फॉर्मूला है। पहली लाइन आई 6 मीटर इन 4th सेकंड, डिस्टेंस कितना हो गया 6, u नहीं पता, a नहीं पता, n की वैल्यू क्या है, कौन सी सेकंड है 4, 2 इंटू 4 माइनस 1, क्लियर। तो क्या आ जाएगा 6 प्लस के u, सॉरी 6 इक्वल टू u प्लस के a बाय 2, 4 टू जा 8, 8 में से 1 गया 7a बाय 2, आ गया 7a बाय 2। सेकंड केस में क्या है, 10 मीटर कवर किया किसमें 6th सेकंड में, इन सेकंड केस इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको,
डिस्टेंस कितना 10 मीटर इज इक्वल टू यू नहीं पता, ए नहीं पता, वैल्यू 2n, n कितना कौन सी सेकंड है 6 सेकंड, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 10 इज इक्वल टू यू प्लस के 12 में से बन गया 11a बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। क्लियर है, सोल्व कर सकते हैं इसको, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। सोल्व कैसे करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, सिंपल सा केस है। और 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 माइनस कीजिए, ये 2 है आपके पास, कर दूं 10 इज इक्वल टू यू प्लस के 11a बाय 2, ये 1 है आपके पास, 6 इज इक्वल टू यू प्लस के 7a बाय 2, माइनस माइनस माइनस, प्लस यू माइनस यू कैंसिल, 10 में से 6 गया 4, 11a बाय 2 में से 7a बाय 2 गया, कितना बच गया 4a बाय 2। क्लियर, 4 से 4 कैंसिल, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं भी यहां रख दीजिए आप, किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में क्या आ जाएगा आपके पास u, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे काम आता है कब, जब हमें एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, जैसे सिर्फ 4th सेकंड का डिस्टेंस तो s nth, अगर वो कहे पूरे 4 सेकंड का डिस्टेंस तो फॉर्मूला लगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यही इसी इक्वेशंस को अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कंडीशंस में हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बनता है क्या कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर हमें एक बॉडी का मोशन फाइंड आउट करना है। चलिए, अब ग्रेविटी से क्या मतलब है हमारे पास, आप लोग एक सिंपल सी चीज देखिए, आप लोगों को पता भी है, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ही हमने उसको ऊपर फेंका वो क्या होगा, नीचे आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए किसी भी एक स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से मैंने एक बॉल ली और उसको ऊपर फेंक दिया, ये फेंक दी ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो क्या ऊपर जाते 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 वो A से गई, यहां B पॉइंट पर पहुंची और लास्ट तक मैक्सिमम C पॉइंट तक गई। ठीक है, तो क्या A से B तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है? हाँ, हुई है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होगी ना, ये ऊपर गई वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ऊपर गई और वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी, हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर गया और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो 1 सेकंड के लिए रुकती है। 1 सेकंड तो ज्यादा बता दिया मैंने, 4 माइक्रो सेकेंड्स, फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट बिकम एट रेस्ट, देन इट स्टार्ट डाउनवर्ड मोशन। अभी डाउनवर्ड नहीं चल रहे, अभी ऊपर ही चल रहे हैं। तो बॉडी जब ऊपर जाती है तो लास्ट में जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। यानी जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, ये ऊपर गई और लास्ट में एक पॉइंट पर उसकी एक बार वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि लगातार जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0। जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताइए, ये बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ।
अर्थ उसको नीचे की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, फास्ट तेज धीरे होती जा रही है, धीरे। यानी ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो यहां पर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी। अब ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस होगा माइनस होगा, ये चीज बाद की बात है। पहली चीज हमें यह समझ में आ गई, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो एक पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट v इज इक्वल टू जीरो। चाहे आप उसे किसी भी स्पीड से ऊपर फेंक दीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है। अब ये वेलोसिटी में डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन वो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। क्लियर। यानी जब बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा ही होगा। अब दूसरा केस करते हैं। हमने एक और बॉडी ली और उसको पकड़ा, छोड़ दिया। एक हमने बॉडी ली, उसको पकड़ा और छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब फ्री फॉल, फ्रीली गिरा दिया। एक बॉडी ली, उसे हमने सी पॉइंट से क्या कर दिया, फ्री फॉल। सी से वो आई बी पर और बी से वो टकराई अर्थ पर। टकराने से जस्ट पहले जब हमने उसको पकड़ रखा था, फ्री फॉल करवाया था, शुरू में हमने उसको पकड़ रखा था, होल्ड कर रखा था, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी बताइए, जीरो। यानी जब फ्री फॉल होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया, सी से बी पर आई, जब वो नीचे गिर रही है, नीचे गिरते गिरते क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। सी से बी पर आई तो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज, वी इंक्रीज होगी। सी से ए पर आई, कोलिजन से जस्ट पहले, कोलिजन के बाद तो मोशन ही खत्म हो जाएगा, मोशन कंसिडर कर रहे हैं। सी से ए पर आई, इस रास्ते में फिर वेलोसिटी इंक्रीज। क्लियर। यानी लगातार वेलोसिटी ऊपर से नीचे आती है बॉडी तो इंक्रीज होती है। क्लियर है। बोलिए, चले आगे, बोलो। इसके बाद क्या है हमारे पास, लगातार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है। बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है ऊपर से नीचे आते हुए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है। फिर एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलिए, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, और नीचे से ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। चलिए अब देखते हैं हमसे। तो ये दोनों मोशन है ना, जब चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे आ रही हो, ये दोनों मोशन क्या हो रहे हैं, ये दोनों मोशन हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये मोशन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि एक्सेलरेशन विल बी ओनली ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है। चलिए फर्स्ट केस भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या है फर्स्ट केस, व्हेन बॉडी is thrown upward, जब बॉडी को हम अपवार्ड थ्रो करेंगे, when body is thrown upward। ठीक है, क्लियर। चलिए एक ऑब्जेक्ट लिया, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने उसको ऊपर फेंक दिया। ठीक है। a से वो पहुंचा कहां पर, c पर, b पर, b कहते हैं हमने, ए पॉइंट से, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है।
HIGHEST, हाईएस्ट पॉइंट, HIGHT हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्लियर। अब जब नीचे से फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, और ऊपर जाके अभी हमने क्या था, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, यहां पर आकर एक बार जीरो हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, एक बार जीरो, फिर वो वापस नीचे आना शुरू कर देगी। तो फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर। सो इन दिस मोशन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एंड एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज माइनस जी, एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे, माइनस जी, नेगेटिव, बिकॉज हमने अपवर्ड मोशन को मान लिया पॉजिटिव। क्या मान लिया, पॉजिटिव। मोशन इज पॉजिटिव but motion is opposed by acceleration. Acceleration is downward, it is opposite to our motion, then it will be taken as minus c. जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस c। तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, सो इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to ut plus half at square, क्या हो जाएगी, S is equal to u तो जीरो प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस g इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है, बोलिए। जब भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे आप, जब भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे आप, तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से कुछ आएगी। क्लियर हो गया, बोलिए, आया समझ में। एक्सेलरेशन की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस जी। क्लियर, बोलिए, ठीक बोल रहा हूं मैं, नहीं, हमने यू तो फेंका ही है, इनिशियल वेलोसिटी है, अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू जीरो कैसे हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी लिखना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो बॉडी को फेंकने के लिए हमें कोई ना कोई उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इसको मैं किसी वेलोसिटी से ऊपर नहीं फेंकूंगा ये जाएगी कैसे। यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। बॉडी ऊपर जाती है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। क्लियर। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो इन अपवर्ड मोशन u इज इक्वल टू u, कोई भी वैल्यू हो सकती है, v हमेशा जीरो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। क्लियर, ये माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। सेकेंड केस क्या है, इन फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन, इन फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन। देखें, एक मैं लाइन लगा देता हूं, यहां हमारा अलग अलग हो जाएगा केस, ये लीजिए। क्लियर। अब आ गया फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन। एक बॉडी ली हमने, ये लीजिए, इसको हमने यहां होल्ड कर रखा है। फ्री फॉल का मतलब उसको अपने आप नीचे गिरने दो, होल्ड कर रखा है हमने, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। यानी जब फ्री फॉल मोशन होता है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने उसको छोड़ दिया, जैसे जैसे वो नीचे जाएगी, अर्थ तक पहुंचने से जस्ट पहले तक उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है बॉडी में। क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। सो फॉर फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, v इज इक्वल टू v। यहां पर लास्ट ग्राउंड से टच होने तक उसकी वेलोसिटी v बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस g, अपवर्ड मोशन में माइनस g, इस मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्लस g। तो प्लस g की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपको खुद ही ये चीजें अज्यूम कर लेनी है, आपको क्वेश्चन में दिए नहीं मिलेंगे, आप खुद ही देख लेंगे। अगर बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो आपको खुद को ही मानना है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन होगा प्लस 9.8। अगर एक बॉडी को अपवर्ड फेंक दिया गया है तो खुद को ही मानना है फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस। ये आपको खुद को ही अज्यूम करना है, ठीक है। करें क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन करके छोटा सा। मान लीजिए एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी कितना बोले, हम बोलते हैं, चलिए लिखता हूं मैं एक बार। एक ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड with velocity 19.6 meter per second, with velocity 19.6 meter per second. How much height it will gain? एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका गया है विद वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, इसको अपवर्ड फेंक दिया किस वेलोसिटी से, 19.6 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन है वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितना उसका हाइट गेन करेगी। हाइट का मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यही तो हाइट हुआ है ना। अभी हमने कहा था जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं देन इनिशियल वेलोसिटी तो हमको दे दी 19.6 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से फेंका गया है इसको, ठीक है। बोलो क्लियर, चले आगे। एक्सेलरेशन हमने कहा जब ऊपर फेंकेंगे माइनस जी, माइनस जी का मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस जी हो गया। इसमें कोई दिक्कत है। अब हमें चाहिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। याद कीजिए जब ऊपर जाती है बॉडी, ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, लास्ट टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं, ये क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर। हमें चाहिए ये डिस्टेंस s। अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v माइनस u इज इक्वल टू et, है ना। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाए ये सिलेक्ट करना है। हमारे पास है u है, a है, v है। क्या चाहिए हमें, हमें निकालना है s। v है, u है, a है, s निकालना है सिर्फ। ये फॉर्मूला लग सकता है। u है, a है, t तो नहीं है, t नहीं है, t नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमारे पास t नहीं है। तो हमें ये फॉर्मूला चाहिए। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 19.6 का स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू माइनस 9.8 और s हमें निकालना है, ठीक। तो 0 का स्क्वायर 0, खत्म। ये आ जाएगा माइनस
19.6 इंटू में 19.6। क्लियर? आप कहोगे स्क्वायर किया तो प्लस क्यों लिया ना, माइनस बाहर है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया माइनस 19.6 इंटू में एस, माइनस से माइनस कैंसिल, एक 19.6 से एक 19.6 कैंसिल, तो कितना डिस्टेंस 19.6 मीटर। कितना डिस्टेंस आया 19.6 मीटर, यानी कितनी हाइट तक जाएगी ये जाएगी 19.6 मीटर की हाइट तक। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया साथ ही साथ कि इसको यहां हमने इसको फेंका, यहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ लिया उसने क्वेश्चन। हाउ मच टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब देखो हमारे पास u है, a है, v है, फॉर्मूला तो वही 3 है, u है, v है, a है, टाइम आ जाएगा, एक ही चीज बच गई, लगा दीजिए v माइनस u इज इक्वल टू 80। v कितना 0, u 19.6, a माइनस 9.8 इंटू में t। क्लियर है? यही होगा, बोलिए। उसकी वैल्यू रखिए आपने, b की 0, a माइनस सी माइनस 9.8, एस हम निकाल चुके हैं, u 19.6 टाइम चाहिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9.8 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 कितने सेकंड में, बॉडी 2 सेकंड में ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 19.6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है? तो इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनको इजीली निकाल सकते हैं। आगे क्लासेस में हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और इन तीनों फॉर्मूला जैसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इन सब को हम क्या करेंगे, इन सब को हम अप्लाई करेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? तो आज तक हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कंप्लीट हो गया। अब एक क्लास हम लेंगे ग्राफ्स की, स्पेशल ग्राफ्स की क्लास लेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स की क्लास लेंगे एक हम, नेक्स्ट जब भी हम लेंगे। ठीक है? और न्यूमेरिकल्स की क्लास लेंगे, 2 क्लास हमारी ये होंगी। तो आज इतना कीजिए, अपने नोटबुक में नोट्स बनाइए और इनको प्रिपेयर कीजिए, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर सकें। ठीक है? ओके, बाय बाय।